जैसे हमने अभी परचेज की एंट्री की, परचेज की एंट्री करने के साथ हमने बारकोडिंग और इन्वेंटरी को देखा। अब क्या है, बहुत ही इजी सिंपल है। जैसे ही मेरी बारकोडिंग रेडी हो जाती है, तो जैसे हमने मॉल्स, क्रोमास और बिग बाजार वगैरह में देखा रहेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को एक लेमैन भी इजीली स्कैन करके सेल कर सकता है, बिल बना सकता है। तो यहाँ पे अब मैं जाके बिलिंग की एंट्रीज करूँगा। अब मैं मेरे सेल सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल मेरी बिलिंग के मॉड्यूल में आता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले बिल नंबर क्या है, बिल डेट क्या है, मोबाइल नंबर, कस्टमर की पूरी डिटेल्स, सीआरएम यहाँ पे जीएसटी नंबर के साथ मैं मेंटेन कर सकता हूँ। अगर वो कस्टमर का मोबाइल नंबर है तो मैं जैसे ही मोबाइल नंबर डालता हूँ अपने आप बाकी की डिटेल्स आ जाती है, और अगर नहीं भी है तो मैं यहीं से एंट्री करके भी उस कस्टमर की डिटेल्स डाल सकता हूँ। फिर उसके बाद सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्समैन कौन सा बंदा बिल बना रहा है उसका नाम यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। रिमार्क्स, अगर नोट वगैरह मुझे कुछ डिफाइन करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह डिफाइन करना है, और उसका एड्रेस वगैरह डिफाइन करना है। तो इसके बाद अब मुझे यहाँ पे सिर्फ वो बारकोड डालना है, बारकोड को स्कैन करना है एंड नेक्स्ट। अगेन मैं वो बारकोड डालूंगा, स्कैन करूंगा, नेक्स्ट। अगेन मैं वो बारकोड डालूंगा, स्कैन करूंगा एंड नेक्स्ट। मतलब ये मेरा बिलिंग इतना फास्ट हो जाता है कि बारकोडिंग के स्कैन करने से मुझे यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स, बारकोड, वो प्रोडक्ट का कोड, उसका प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, एमआरपी, डिस्काउंट बाय परसेंटेज एंड डिस्काउंट बाय अमाउंट। यस, वी आर गिविंग ओवर हियर टू ऑप्शंस, डिस्काउंट बाय परसेंटेज एंड डिस्काउंट बाय अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे टोटल अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है वो भी मुझे पता चलती है। इसके साथ में यहाँ पे बिलिंग करने का ऑप्शन रहेगा, जैसे कि मेरा सब टोटल अपने आप आ जाएगा, डिस्काउंट बाय परसेंटेज और अमाउंट, ईदर ऑप्शन आई एम हैविंग, आई कैन गिव डिस्काउंट बाय एनी ऑफ द वे। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा नेट टोटल राउंड ऑफ करना है, उसका जीएसटी अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, अमाउंट पेड, उसने अमाउंट दिया कितना है, उसके सामने अमाउंट बैलेंस मुझे उसको देना अगर है रिटर्न तो कितना है, कैश रिसीव हुआ है या कोई अदर चेंज है तो भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। उसके साथ में मोड ऑफ पेमेंट, सामने वाला कैश कर रहा है या कार्ड कर रहा है या डिजिटल पेमेंट, अगर कोई डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट से कर रहा है तो वो डिजिटल पेमेंट। डिस्काउंट वगैरह देने के बाद अगर मान लो उस बंदे ने 2 चीज़ें ली है, 2 दिन के बाद आया है, और अगर एक चीज़ जीआर कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, और उसके सामने और 2 चीज़ें ले रहा है, तो क्रेडिट नोट भी मुझे बनाना, तो यहाँ से मैं क्रेडिट नोट भी बना सकता हूँ। बस उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है रॉयल्टी पॉइंट्स का। हाँ, हम लोग रॉयल्टी पॉइंट्स भी देते हैं इसके अंदर। जैसे रॉयल्टी पॉइंट्स हो गया, कूपन सिस्टम जनरेट हो गया, रिडीम पॉइंट्स हो गया, तो वो भी आप यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप इसको यूज कर सकते हो और कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो वैसा आप दे सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन है। बिलिंग को सबमिट करने से पहले आपके पास ऑप्शन रहेगा कि उसको आपको प्रिंट देना है, बिल देना है, प्रिंट और बिल दोनों देना है, या एसएमएस भी उनको जाना चाहिए, एसएमएस का ऑप्शन देना है। जैसे इसको मैं सबमिट करने के बाद चेक करूँगा तो जितने भी मेरे बिल्स है यहाँ पे सारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। हर एक बिल के सामने उसका टोटल अमाउंट, बैलेंस अमाउंट अगर कुछ रहेगा तो वो मुझे मिल जाएगा, और उस पर्टिकुलर पर्सन का मुझे प्रिंट निकाल के देखना हो कि भाई उसका ओवरऑल स्टेटस क्या है, या उसका पर्टिकुलर प्रिंट ही अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे मुझे उसका प्रिंट भी मिल जाता है, जिससे पूरी की पूरी डिटेल्स मैं इसके अंदर चेक कर सकता हूँ कि उसका प्रोडक्ट उसने कौन सा परचेज किया था, डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या है, एचएसएन कोड क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट जीएसटी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना लगा था, अमाउंट वगैरह क्या है, और उसके अलग अलग पूरे मोड ऑफ पेमेंट विथ टैक्सेस, सब टोटल, डिस्काउंट, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी ऐड करने के बाद राउंड ऑफ हो गया, और कौन से मोड में उसने पेमेंट वगैरह किया था। और ऊपर जो रहेगा ये पूरा का पूरा कस्टमर का डिटेल्स रहेगा, जैसे कि वो कस्टमर का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, डेट, कौन से सेल्समैन ने बिल बनाया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, बिल नंबर वगैरह, फाइनेंशियल ईयर के साथ, टाइमिंग, कितने बजे बिल बनाया, सेकेंड्स के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो सेल का मॉड्यूल है ये पूरा कस्टमाइज है। सेल के मॉड्यूल में आपको या तो ओवरऑल, या तो फॉर्मेट्स में, या तो बिल के फॉर्मेट्स में आपको अगर कुछ भी कस्टमाइज करना हो तो आप इजीली वो कस्टमाइज करके ले सकते हो। यहाँ पे ओवरऑल आपको टोटल
कितना आपका सेल हुआ है आपको चेक करना है, तो वो भी यहाँ पे ओवरऑल पूरा का पूरा सेल आपको चेक करके मिल जाता है। अलग अलग कस्टमर वाइज आपको फिल्टर करना है कि वो कस्टमर ने ये डेट से लेके ये डेट के बीच में क्या क्या चीज़ें आपके पास परचेज की है, तो वो कस्टमर वाइज भी आप फिल्टर करके प्रिंट करके या तो एक्सपोर्ट करके एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। अभी जैसे सर हमने दोनों ने देखा कि परचेज का था, तो परचेज के साथ में जीआर का ऑप्शन था, तो वैसे ही सेम सेल के साथ में सेल का भी जीआर का ऑप्शन रहता है, जिसको हम क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट कहते हैं। ये वर्क कैसे करता है, जैसे मैं परचेज करूंगा तो मेरा स्टॉक ऐड होगा, परचेज जीआर करूंगा तो मेरा स्टॉक लेस होगा, सेल करूंगा तो भी मेरा स्टॉक लेस होगा, एंड सेल जीआर करता हूं तो मेरा स्टॉक ऐड होगा। इस तरीके से मैं पूरा का पूरा इन्वेंटरी अच्छे से मेरे ये ज़ैमिक इन्फोटेक के सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छे से मेंटेन कर सकता हूं। बस सेल जीआर का भी सेम और एकदम इजी मॉड्यूल दिया है। यहाँ पे बाकी की डिटेल्स डालने के साथ मैं यहाँ पे वो पर्टिकुलर बारकोड डिफाइन करूंगा और स्कैन करते जाऊंगा, और उसकी एंट्री करने के साथ में वो मेरा स्टॉक जो है उसके हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा।